हेलो प्यारे मेरे छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन के अन्य एग्जाम्पल। इसके पहले दो एग्जाम्पल हमने बताए थे जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ाई थी। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। ये हमारे पिछले बोर्ड एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जब एक अवाष्पशील पदार्थ के 1.5 ग्राम को 60 ग्राम जल में घोला जाता है तो उसका क्वथनांक 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया है कि जब भी हल करेंगे सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहले जो दिया गया है उसे करते हैं। जो सबसे पहले दिया गया है उसे करते हैं। हल में जो दिया गया है सबसे पहले उसे करते हैं। तो दिया है में क्या करेंगे? सबसे पहले देखो पढ़ेंगे क्या दिया गया है। जब एक अवाष्पशील पदार्थ के 1.5 ग्राम यानी कि विलेय दिया गया है। क्या दिया गया है? विलेय दिया गया है। 1.5 ग्राम को 60 ग्राम जल में, है ना, एक विलेय दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है? बराबर 1.5 ग्राम। ठीक है। इसी तरह देखो जल हमारा क्या होता है? विलायक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जल का द्रव्यमान भी दिया गया हमारा, जल का द्रव्यमान दिया गया है। जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 60 ग्राम। क्या दिया गया है? जल का द्रव्यमान 60 ग्राम। और भी दिया गया, क्या दिया गया? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन भी दिया गया है। क्वथनांक में उन्नयन दिया गया है ना, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना है वो भी लिख लेंगे। क्वथनांक में उन्नयन कितना दिया गया है? 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। ये दिया गया है। और एक दिया गया मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया। क्या दिया गया है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान भी दिया गया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान भी दिया गया। क्या दिया गया है? 2.67 मोल, ये हमारा दिया गया है। अब हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा? आपको पता है कि विलेय का जो द्रव्यमान होता है, चलिए यहाँ पे हम भूल गए हैं, इधर लिख देते हैं। विलेय का द्रव्यमान को हम कैसे? स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल w से। जल का जो द्रव्यमान है उसको कैसे प्रदर्शित कर देंगे? यानी कि जो हमारा विलायक है, विलायक को कैपिटल W से। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं, है ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम क्या से प्रदर्शित करते थे? KB से। इसको हम प्रदर्शित करते थे, है ना। तो ये चीज़ लिखना चाहिए थी यहाँ, तो मैं भूल गया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे? क्वथनांक में उन्नयन के सूत्र से, है ना। इसलिए क्वथनांक
में उन्नयन के सूत्र से। क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या था हमारा? डेल्टा टी बी बराबर क्या था? के बी गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 और नीचे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है, अब सारे मान यहाँ पे रख देंगे। हमको निकालना क्या है? पदार्थ के अणुभार। अणुभार मतलब हमें इसका मान निकालना। पदार्थ के अणुभार का मतलब एम का मान निकालना है। तो चलिए एम का मान निकालते हैं। तो यहाँ डेल्टा टी बी का मान रखा है क्या? 0.4, तो 0.4 रख देंगे, 0.4 रख देंगे। के बी का मान रखा है 2.67 और स्मॉल डब्लू का मान भी दिया गया है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? 1000 गुणे में 1000 और स्मॉल एम का मान निकालना है। कैपिटल डब्लू का मान दिया गया है 60 ग्राम। ठीक है, यहाँ से 0.4 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई करा लेंगे। ऊपर से पूरा मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या कराएंगे? ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि गुणा करा लेंगे। गुणा कराने पर आपको 4005 प्राप्त होगा। और नीचे क्या है? m × 60। हम m को उधर पक्षांतर कर देंगे और इसको यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। तो हमारा m बराबर क्या आ जाएगा? 005 अपॉन 0.4 मल्टीप्लाई 60 को हम क्या किया? अब इसको आपस में नीचे वाला मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4005 बटे क्या आ जाएगा? 24। m बराबर ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे? 4005 में किससे? 24 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? 24 से भाग दे देंगे। तो जैसे ही भाग देंगे, इसको इससे काटेंगे तो हमारा 166.87 समथिंग आ जाएगा। और क्या इतना हमारा क्या आ जाएगा? ये हो गया हमारा क्या? अणुभार। क्या हो गया? अणुभार ग्राम प्रति मोल। तो m का मान यानी कि हमारा जो विलेय पदार्थ का अणुभार ये निकल आया। तो यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं अतः, नीचे लिख सकते हैं अतः पदार्थ का अणुभार 166.87 ग्राम प्रति मोल होगा। बस ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? देखिए, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। अब क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है, यानी डेल्टा टी का मान हमको ज्ञात करना है। यदि जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है? 0.52 है।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, वही है हमारा दिया है। दिया है ज्ञात, दिया है निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या है, यूरिया दिया है। यूरिया मतलब विलेय दिया गया है ना। यूरिया का द्रव्यमान दिया गया है। यूरिया का द्रव्यमान मतलब हमारा जो स्मॉल डब्लू बराबर क्या दिया गया है, 6 ग्राम। यहाँ से हम यूरिया का आणविक द्रव्यमान भी लिख लेंगे। यूरिया का अणुभार लिख लेंगे। यूरिया का अणुभार स्मॉल m। यूरिया का अणुभार मैंने आपको पहले बता रखा है कितना होता है, 60 ग्राम प्रति मोल। अगर जिसको ना निकालना आता हो तो पुराने वीडियो देखकर निकालना सीख सकता है कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से अच्छा रिपीट कर देते हैं। हमारा यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, यहाँ पर हम प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और सभी के परमाणु द्रव्यमान रख देंगे। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है इसलिए हमने 2 का गुणा करा दिया। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का फिर से वही 14 और 1 गुणे 2। सारा कैलकुलेशन करोगे लगभग 60 आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमने 60 यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, ये हमारा ऐसे करके निकालते हैं क्या कि ऐसे करके क्या निकालते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान की गणना करते हैं, यानी अणुभार की गणना करते हैं। अब इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, जल का भी दिया गया है यानी विलायक का दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे जल का द्रव्यमान और जल के विलायक के द्रव्यमान को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं ना। ये कितना दिया गया, 200 ग्राम। और क्या दिया गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया। क्या दिया गया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को काहे से प्रदर्शित करते हैं, Kb से। और कितना दिया गया है, 0.52 मोल। अब उसी फार्मूले से लगा देंगे। कौन से फार्मूले से, जो हमारा क्वथनांक वाला फार्मूला होता है। ठीक है, क्वथनांक के उन्नयन के सूत्र से, है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है हमारा, Kb इंटू क्या होता है, Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल W। कौन क्वथनांक उन्नयन को हम बता चुके हैं कि डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। और Kb का मान दिया गया है 0.52 और स्मॉल w का मान 6 ग्राम दिया गया है मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में स्मॉल m का मान 60 आया है और ये कितना दिया गया है, 200 ग्राम। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा TB का मान हमारा क्या आ जाएगा, निकल आएगा। डेल्टा TB का मान क्या आ जाएगा, निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से चलिए काट लेते हैं, 0 0 0, ये 0 ये 0, ये 6 से ये 6 हमारा कैंसिल हो गया। अब ये 2 से क्या करेंगे, 52 को हम क्या करेंगे, काट लेंगे। 2 से हम 0.52 को क्या करेंगे, काट लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.26। क्या आ जाएगा, 0.26। क्या आ जाएगा, 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन का मान, इतना मान आ जाएगा क्वथनांक उन्नयन का। ठीक है, तो ऐसे करके कभी क्वथनांक में उन्नयन की गणना पूछ ले तो ऐसे करके क्वथनांक में उन्नयन की गणना करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वो भी आपके इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में, हमको कार्बनिक पदार्थ नहीं पता है, और याद रखिएगा जब भी हमको कार्बनिक पदार्थ ना पता होगा तो हमेशा उसका अणुभार ही पूछेगा। याद रखिएगा, अगर वहाँ पे एक कार्बनिक पदार्थ ऐसा लगे कि हम कोई कार्बनिक पदार्थ पता ही नहीं है कौन सा है हमको, तो समझ जाइएगा उसका अणुभार ही निकालना है। तो एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 6 ग्राम पदार्थ और 100 ग्राम जल में घुला हुआ, जो 6 ग्राम पदार्थ है 100 ग्राम जल में क्या है, घुला है। इस जलीय विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए यदि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो, है ना। ऐसे करके निकालना है। तो अब हमको सबसे पहले इसमें दिया गया है, हल करेंगे। तो हल करने पर सबसे पहले क्या है, दिया है, ये ज़रूर करेंगे। क्या है, दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है। देखिए विलेय का यानी कि विलेय की मात्रा दी गई है, तो विलेय का द्रव्यमान दिया गया है। विलेय का द्रव्यमान, अब विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, मैंने बता रखा है। कितना दिया गया है, 6 ग्राम। कितना दिया गया है, 6 ग्राम। जल का भी द्रव्यमान दिया गया है, जल का द्रव्यमान दिया गया। जल के द्रव्यमान को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं ना। कितना दिया गया है, 100 ग्राम। कितना दिया गया है, 100 ग्राम। और एक चीज़ दी गई है, इस जलीय विलयन का क्वथनांक कितना दिया गया है, 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो P का मान दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का क्वथनांक दिया गया है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक यानी कि TB का मान दिया गया। किसका मान दिया गया है, TB का मान दिया है। कितना दिया गया है, 100 इतनी डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो याद होगा कि जब कोई शुद्ध विलायक था और वायुमंडलीय दाब के बराबर पाना था तो उसको मैंने क्या बताया था, T0B। और जब कोई टेम्परेचर से नीचे से जाता था ऊपर के लिए तो जो क्वथनांक बढ़ता था उसको क्या TB से प्रदर्शित करते थे। याद है कि नहीं याद है। और इन दोनों के जो अंतर था, इन दोनों के यहाँ के बीच का जो अंतर था उसको मैंने क्या डेल्टा TB से बताया था ना। तो वही चीज़ है, यहाँ से हम डेल्टा TB का मान निकाल लेंगे। आपको पता है जल का क्वथनांक क्या होता है, आपको पता ही है, मैंने बता रखा है कि जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। जल का क्वथनांक यानी कि T0B बराबर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए क्या करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन बराबर, इसलिए क्वथनांक
में उन्नयन क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, डेल्टा टी बी टी बी बाय माइनस टी नॉट बी। तो यहाँ से 100.51 माइनस 100 इक्वल टू डेल्टा टी बी का मान क्या आ जाएगा, 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना आ गया हमारा किसका मान, डेल्टा टी बी का मान। अब हम सूत्र से लगा लेंगे, तो अब यहाँ पे सूत्र रख देंगे, डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है हमारा, के बी। यहाँ पे और एक चीज़ मैंने नहीं लिखा, ये के बी का भी मान दिया गया है ना, यहाँ पे के बी का भी मान दिया गया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी का भी मान दिया गया, कितना 0.51, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम प्रति मोल, इतना दिया गया है। तो के बी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 और बटे में स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एम को पक्षांतर कर लेते हैं, तो एम बराबर क्या आ जाएगा, के बी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू। सारे मान रख लेते हैं, के बी का मान दिया गया है 0.51 इंटू डब्लू का मान स्मॉल डब्लू का 6 ग्राम दिया गया है 1000 अपॉन में क्या है, डेल्टा टी बी का भी मान डेल्टा टी बी का मान 0.51 आया हुआ है और हमारा 100 ग्राम उसका भी दिया गया है, ठीक है। देखो ये पूरा कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ से m बराबर कितना आ गया, 60 ग्राम प्रति मोल, 60 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 60 ग्राम प्रति मोल। तो m यानी कि आणविक द्रव्यमान क्या आ गया हमारा, 60 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा क्या आ गया, आणविक द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हम जिसमें विलयन का क्वथनांक दे देता है तो इस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं क्या है। 2.0 ग्राम आवासशील ठोस को 20 ग्राम जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक, जो देखो अब यहाँ पर भी आ गया ना, प्राप्त विलयन का, पूरे विलयन का क्वथनांक कितना है, 373.52 परम ताप यानी केल्विन पाया गया। आवासशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है, 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल है। चलिए इसको भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, कर देते हैं। चलिए हल है हमारा, ठीक है, दिया है क्या दिया है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, इसको हम कैसे करते हैं, स्मॉल डब्लू से, कैसे, स्मॉल डब्लू से, बराबर कितना है 2.0 ग्राम, ठीक है। और जल का भी द्रव्यमान दिया गया है, जल का द्रव्यमान
जल के द्रव्यमान यानी विलायक, विलायक को कैपिटल W से कितना दिया गया, 20 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया, 20 ग्राम। ठीक है, अब क्या दिया गया, देखो विलयन का क्वथनांक दिया गया है ना। तो विलयन का क्वथनांक दिया गया है, यानी कि विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक दिया गया, यानी किसका मान दिया गया, वही जो भी बताया, टीबी। टीबी का मान दिया गया है। टीबी का मान कितना दिया गया है, 373.52 केल्विन। आपको पता है जल का परम ताप में 373 होता है। जल का द्रव्यमान, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है, T0B बराबर क्या होता है, 373। इसलिए क्वथनांक में उन्नयन बराबर, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा, टीबी माइनस T0B बराबर 373.52 माइनस 373 इक्वल क्या आ जाएगा, 0.52। यानी डेल्टा टीबी का भी मान हमारे पास आ गया। और क्या एक चीज़ दिया गया है, जल में मोलन उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये भी दिया गया है। मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी का मान दिया गया है। केबी का मान क्या दिया गया है, 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल, ये दिया गया हमारा। ठीक है, केजी प्रति मोल ये दिया गया है। चलिए अब आपको क्या करना है, सीधा वही सूत्र में फिट कर देना है। तो यानी कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, आपको पता ही है कि केबी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू, यानी कि विलायक का भार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है, एम पक्षांतर कर लेते हैं क्योंकि हमको अणुभार ही निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा के बी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में क्या करना है, डेल्टा टी बी इंटू हमारा कैपिटल डब्लू। सारे मान यहाँ पे पुट कर लेना है। के बी का मान है 0.52 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू का मान है 2.0 और 1000 और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी का मान आया हुआ हमारा 0.52 और उसका मान है 20 ग्राम। देखो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया कि यहाँ से जैसे ये पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट का मतलब क्या है, चलो अच्छा ऐसे कर लेते, पॉइंट लगा देते, पॉइंट ख़त्म। तो यहाँ से ये काट लेते हैं, 1 0 ये कट गया और इसको पूरा एक बार में काट लेते हैं, है ना, पूरा कट गया। अब कितना बचा हमारा 100, कितना बचा 100, कितना बचा 100 ग्राम प्रति मोल। तो जो हमारा पदार्थ है उसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। ये 4 क्वेश्चन थे जो आप के आए हुए क्वेश्चनों में से हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी आप घर पे रिपीट करेंगे, लगाएंगे और जहाँ पर नहीं समझ में आया हुआ हो तो वहाँ पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सर ये टॉपिक यहाँ पे हमें या ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, ये कहाँ से कैसे हो गया। एक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा क्योंकि इतना स्लो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इनको घर पे लगाएंगे
और अच्छे से इन पर वर्क करेंगे ताकि आप लोगों को क्या हो, ये क्वेश्चन अच्छे से आ सकें। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन थे आपके लिए जो एक्स्ट्रा अन्य मतलब जिसे कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिए हैं, तो आप लोग इनको घर पे सॉल्व करें। ठीक है, धन्यवाद।